फिर से आपका स्वागत है पीजीएम क्लास के ऑफिशियल चैनल पे। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का ये दूसरा वीडियो है, उसके बारे में जानेंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो या ये जो क्लास है वो उन बच्चों को समर्पित है जो सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज इस प्रकार से जानना चाहते हैं कि उनके सरकारी एग्जाम में, सैनिक स्कूल में, नवोदय विद्यालय में या किसी भी प्रकार की कॉम्पिटेटिव तैयारी में वो काम आएगा, मेधा परीक्षा में। तो इस बुक को मैंने रेफरेंस दिया है क्योंकि यही बुक मेरे यहाँ चलता है, हमारे बच्चे इसी को देखते हैं, पढ़ते हैं और इस बुक्स में बहुत से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दिए गए हैं। ये बुक क्लास 4, 5, 6 के बच्चों के लिए है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसमें जो कंसेप्ट है वो सबके लिए है, क्लास 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो या गवर्नमेंट जॉब हो। तो ये वीडियो आप सब लोग के लिए है। तो चूंकि वीडियो तो भाई कंसेप्ट का है, पढ़ाई का है, तो इस वीडियो में मुख्यतः हम इस बुक के उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। और मेरा जो आज का टाइप है वो मैं आपको बता दूं कि आज के टाइप में, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का वीडियो है ये। इसमें हम निकालना सीखेंगे कि कोई भी प्रश्न को देख के हम कैसे समझ जाएं कि क्या पूछ रहा है, पहली बात ये। और दूसरी बात कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। जैसे इस बुक में जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 14, 17, 32, 36, 10, ये सब वो क्वेश्चन है जो सिर्फ और सिर्फ साधारण ब्याज से संबंधित है। और ये जो क्वेश्चन है 18, 25, 31, 39, ये क्वेश्चन संबंधित है अमाउंट और मिश्रधन से। किससे है? मतलब अमाउंट मतलब मिश्रधन से है। तो इन दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। तो मेरा ये मानना है कि भाई बच्चे किसी भी क्लास के हों, मैं सारा क्वेश्चन इस पे पब्लिश कर दूंगा, वीडियो चलता रहेगा और क्वेश्चन उस पर आता रहेगा। तो वो चीज आप देख लीजिएगा ध्यान से। और मैं चाहूंगा कि ये वीडियो क्लास 7, क्लास 8 गवर्नमेंट जॉब वाले बच्चे भी देखें और 4, 5, 6 के बच्चे तो देखेंगे ही देखेंगे। तो ये वीडियो आप सब लोग के लिए है। अगस्त दुबे ध्यान से बैठो। प्रिंस इधर देखो, आपके लिए भी है ये वीडियो। सोनाक्षी सिंह आपके लिए भी वीडियो है। अमन आपके लिए वीडियो है। अंकुश शर्मा, पीयूष, सबके लिए, पीयूष शर्मा, पीयूष राम, अंकुश राम, सबके लिए वीडियो है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए कि आप लोग क्लास में बैठे हैं और शांति से सुनिए। अभिनंदन ध्यान दो। तो आनंदी शर्मा, अंशु शर्मा आप भी देखो इसको। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक का, और इस बुक में देखिए, ये बुक है अरिहंत पब्लिकेशन की। इस बुक में सैनिक स्कूल से संबंधित बहुत सी अच्छी अच्छी टॉपिक्स को दिया गया है। जो नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मेधा परीक्षा के छात्र हैं उनके लिए फायदेमंद है। सुहानी पाठक आप भी देखें, वर्षा सिंह, अनुष्का पाठक आप लोग भी ध्यान दें। तो मानव सिंह ध्यान दो। प्रतीक, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। रुपये 500 का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1, इस बुक का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? रुपये 500 का 2%, गुलशन ध्यान दो, 2% वार्षिक ब्याज की दर से रुपये 500 है। तो हमको सवाल देख के समझना है कि सवाल में मूलधन क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है, टाइम क्या दिया है, एसआई क्या दिया है और अमाउंट क्या दिया है। ठीक, तो ये हम सवाल देख के समझ पाएंगे। तो रुपये 500 का, रुपया कितना है? 500 का 2% वार्षिक ब्याज की दर से, तो ये प्रिंसिपल हो गया। रेट क्या हो गया? 2%। 4 वर्ष का टाइम क्या हो गया? 4 ईयर। 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। देखिए इस चैप्टर में ये सारा यही बात है, बस 5 बात। प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, एसआई और अमाउंट, मूलधन, ब्याज की दर, समय, साधारण ब्याज और मिश्रधन। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इस बुक का, वो ये बोल रहा है कि 500 रुपया कोई अमाउंट है, प्रिंसिपल है, 2% का रेट है, तो 4 साल बाद उसका ब्याज क्या होगा। और ये जितने क्वेश्चन है, 1 नंबर, 3 नंबर, 14, 17, 32, 36 और 10, ये सभी क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं, जिसमें आपको प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया है। देखिए जो ब्याज की दर है वो प्रतिशत में आएगी। किस में आएगी? प्रतिशत में। वो प्रतिशत में ही रहता है हमेशा, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। और जो प्रिंसिपल है, जो भी पैसा का लेन देन हम करते हैं, जो पैसा हम लेते हैं उधार, चाहे किसी को उधार देते हैं, वही पैसा क्या है? मूलधन है, प्रिंसिपल है। तो ये बोल रहा है कि 500 रुपया है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, 2% का रेट का ब्याज का दर है जो वार्षिक लगता है। ध्यान रखिएगा, जो ये 2% होगा ये सालाना है, ये महीना का नहीं है। एक साल में 2% ब्याज है, तो टाइम दे दिया है 4 साल के लिए, तो 4 साल बाद इस पे कितना रुपया ब्याज मिलेगा। सवाल में बोला है केवल और केवल ब्याज। तो ब्याज को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। इसी का हिंदी होता है साधारण ब्याज, और सिंपल इंटरेस्ट को मैंने शॉर्ट में लिखा है एसआई। तो इसका फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जहां पी क्या है? प्रिंसिपल है, आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर है, टाइम क्या है? समय है। तो हमको पी पता है, आर पता है, टी पता है, तो क्या हम एसआई नहीं निकल जाएगा? एसआई क्या होगा? एसआई बराबर होता है, हमको पता है क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी क्या दिया है? पी दिया है 500, तो यहाँ पे 500 आप पुट करिए। आर क्या है? आर दिया है 2%, तो यहाँ 2 हम पुट करेंगे। टाइम क्या है? 4, और अपॉन 100। अब बच्चे सवाल पूछे, सर यहाँ पर दिया था 2% और आपने लिखा है 2 बस। देखिए, जो परसेंट है, जब परसेंट हटता है तो नीचे में 100 आता है। ये 100 वही है, ये जो फॉर्मूला आपको जीते ना 100, ये 100 वही रहता है हमेशा, क्योंकि परसेंट हट जाता है और नीचे क्या आता है? 100। अब हम इसको करेंगे कैलकुलेट, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये कट गया। तो 5 टू जा 10, 10 4 जा 40, यानी ब्याज कितना आ गया? 40 रुपए, और ये आपका आंसर हो गया। तो ये पहला सवाल था, क्वेश्चन नंबर 1 इस बुक का, जो इस टाइप का था। अब ध्यान दीजिए, मैं आपको तीसरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। जो जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब चूंकि मैंने बताया है आपको कि सारा क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि रुपये 650 का 4/2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। 6 वर्ष का साधारण ब्याज, ये क्वेश्चन आप देख लिए। अब फिर जो अगला सवाल है हम उसको देखते हैं। उसमें पी क्या है, आर क्या है, टी क्या है। बोला है कि 650 का, कितने का? प्रिंसिपल क्या है? तो 650 है। 650 रुपए का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 4 + 2/3%, और टाइम क्या दिया है? 6 वर्ष। इसका साधारण ब्याज ज्ञात करना है। देखिए, फिर वही बात आ गया। ध्यान दीजिए, इस बुक में जितने क्वेश्चन हैं वो सबको मैं कैटेगराइज कर दिया हूं। ये एक टाइप का क्वेश्चन है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे कुछ अलग था, अब यहां पे आ गया ऐसे। पहले तो हम इसको तोड़ना सीखेंगे, ये होता क्या है एक्चुअल में। तो ये होता है, जो नीचे में 3 है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 3 4 जा 12, क्या होगा? 12, और इसमें 2 जोड़ देंगे, तो 3 चौको 12, 12 2 14, तो ये हो जाएगा 14/3%। ये जो था, ये था मिक्स फ्रैक्शन। क्या था ये? मिक्स फ्रैक्शन। पहले हम इसको बदलेंगे फ्रैक्शन में, और उसके बाद ये सारा चीज हम पुट करेंगे, और आप देखेंगे कि आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो P है 650। P कितना है? 650। ध्यान दो, अमन दुबे, बहुत बात कर रहे हो क्लास में तुम। ध्यान दीजिए, रूपा ध्यान दो, उज्जवल सिंह ध्यान दो, आप लोग सब लोग, गुलशन ध्यान दो। 650। आर क्या है? प्रदीप पटेल, आर है 14/3, और टाइम क्या है? 6 वर्ष, और नीचे में क्या होगा? यही 100 होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 14/3 था ना, ये नीचे आ जाता है। जैसे अगर ये 4 होता तो बस ऊपर ही रहता, चाहे 14 होता तो, लेकिन 14/3 था तो ये मल्टीप्लाई किस में आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो यही सब चीज सीखने वाला है। अब फिर ये चीजें आसान हो गई। अब देखिए, ये 0 0 ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इस 3 से कट जाएगा कितने बार में? 2 बार में। इस 2 से ये कट जाएगा 10 5 बार में, और इस 5 से ये 65 कट जाएगा 13 बार में। अब क्या बचा? अब बचा 13 इंटू 14, तो 14 3 जा 42, 14 42 के 2 हाथ में 4, 14 कम 4, 14 में 14 4 18, यानी कि 182 रुपए। ये क्या है? ये ब्याज है।
यानी कोई मूलधन था 650 रुपये, उस पर ब्याज की दर क्या थी 4 से 2/3%, समय क्या था 6 वर्ष। तो उसके बाद ब्याज कितना मिलेगा, तो ब्याज कितना मिलेगा 182 रुपए। ध्यान दीजिए इसमें जो अगला टाइप है, जो ये सब क्वेश्चन है 18, 25, 31, 39, उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें ऐसे ही दिया रहेगा PRT, आपको पहले SI निकाल लेना है। तो SI कितना गया 182, लेकिन उसमें पूछता है कि कुल राशि कितनी लौटाई जाएगी। जैसे 650 तो लिया गया था कर्जा, ब्याज हो गया 182 रुपए, और जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, देखिए क्या लिखा है प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल 650 है और SI 182 है, जब दोनों को हम जोड़ देंगे तब आता है अमाउंट, तब आता है मिश्रधन, तब आती है राशि, जो आपके सवाल में आगे हम देखेंगे। तो यहीं पे उसका कॉन्सेप्ट, लेकिन इस सवाल में क्या था, इस सवाल में केवल ब्याज पूछा था, तो ये आपका ब्याज आ गया 182। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, जो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 आप समझ पा रहे होंगे, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं आप, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है। बस आपको यहाँ पे ये समझना था कि 4 × 3 12, जिसको हम ये 14/3 लिखते हैं। तो ऊपर में 14 हो गया, आर की जगह पे ऊपर में 14 और नीचे में 3 आ गया। जो आर का 3 था वो नीचे में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 14 ऊपर में रहेगा। बस ये बात ध्यान देने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14। बाकी आप समझ पा रहे होंगे। सोनाक्षी सिंह, मानव सिंह, ध्यान से देखें आप लोग भी, अनुष्का पाठक, वर्षा सिंह, पूजा सिंह, प्रियांशु सिंह, अमन दुबे, उज्जवल सिंह, सब लोग ध्यान दें। शुभम मिश्रा, आप तो चले गए, कोई बात नहीं, आप भी ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है शिवम साहब, 14 है कि 2250 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2/1/2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 2250 रुपए का, तो ये 2250 क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया, 2250 प्रिंसिपल हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। प्रिंसिपल हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, और समय है 2/1/2 वर्ष। यही सब कैलकुलेशन है। जैसे ये पहले क्या था कि 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, अब क्या दे दिया 2/1/2 साल। तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, ये मिक्स में है, इसको पहले हम लाएंगे फ्रैक्शन में या फिर कोई नंबर में। तो ये आएगा 2 दूनी 4, इस 4 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5। तो ये हो गया आपका टाइम जो था, इसको हम लिख सकते हैं 5/2 ईयर। ठीक, अब क्या होगा इसका एसआई, चूंकि एसआई ही पूछा है कि साधारण ब्याज ज्ञात करिए, तो एसआई निकल जाएगा। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, वही होता है P/R/T/100, ये हमेशा होगा। ठीक, तो शिवम सा ध्यान दो यहाँ पे, प्रभात हम क्या है बात कर रहे हो, इस पे ध्यान दो, अमन दुबे खाली बात करना है। तो P क्या हो गया 2250, R क्या है 5 × 5, T क्या है, T है 5/2, तो ऊपर में हो जाएगा 5 और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा ये 2, ये 5/2 था, ऊपर में 5, नीचे में 2, और ये 100 था नीचे में, तो नीचे में 100, चूंकि ये मल्टीप्लाई में था तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब ये भी सवाल बन गया, बस ये रखना है, उसके बाद आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। तो ये 0 0 कट गया, 5 के टेबल में आएगा 2 बार में 10, तो नीचे में 4 हो गया और ऊपर में 225 × 5 और नीचे में हो गया 4। ये देख के लग रहा है मुझे कि ये आएगा पॉइंट में, इसका जो आएगा ब्याज वो आएगा पॉइंट में। चूंकि सवाल में सिर्फ ब्याज पूछा है, तो जो भी आएगा ब्याज हम निकालेंगे, उसका मान मतलब सिर्फ ब्याज ही टिक मारेंगे आंसर में हम। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में जो अमाउंट वाला क्वेश्चन है उसमें क्या है, पहले हम ब्याज निकालेंगे और फिर मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे, तो क्या निकल जाएगा, जो पूछ रहा है कुल कितने पैसे वापस करेगा, मतलब उसमें क्या होता है कि जो पैसा आप लिए थे वो भी पैसा और ब्याज दोनों को जोड़ने के बाद जो आप वापस करते हैं वो होता है अमाउंट और वो होता है मिश्रधन। ये बात आप क्लियर रखिए।
इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 25, ये 5 का गुणा 5 में तो क्या आ गया लास्ट में 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 तो 12 का 2, हाथ में 1, 5 10 11 डिवाइड बाई 4 और डिवाइड करिए 4 2 जा 8, तो यहाँ 3 बचा शेष, 4 8 32, 4 एकम 4, 281, 281 देखिए 4 दूनी 8, 3 4 8 32, 4 1 2 5 रुपीज। ये कितना आ गया 281 रुपये 25 पैसे। ये क्या हो गया, इसका ब्याज हो गया। तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, लेकिन कैलकुलेशन टफ है, ध्यान दीजिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि 20 तक पहाड़ा याद करिए, कम से कम 20 तक पहाड़ा आपको याद होना चाहिए। अब नया पा गया इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, कभी हिंदी में याद करिए कभी इंग्लिश में याद करिए, जो आपसे याद हो रहा है वो याद कर लीजिए बस, लेकिन याद होना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि भाई ये सब चीज जाके आप फिर फंस जाए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 17 सेम बुक का, यही बुक है, ध्यान दीजिएगा लोग। सारा क्वेश्चन आपको प्रिंट मिलेगा, सारा क्वेश्चन जब आप कर रहे होंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक। और इसका मैं इसका फोटो खींच के भी लास्ट में जब ये वीडियो खत्म होगा, तो वीडियो जब अंत हो रहा होगा तो इस बुक का सारा क्वेश्चन वहां पे आपको दिखा मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा, ठीक। तो जो जो मैं क्वेश्चन बताया हूं वहां से आप लिख के भी आप बना सकते हैं, वहां पे सारा ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको ये फायदा मिल जाएगा। तो आप प्रयास करते रहिए कि भाई ये धीरे धीरे खत्म हो जाए, तो आज ये खत्म होने वाला है, इतने क्वेश्चन तो खत्म हो जाएंगे। देखते हैं, तो ये 14 हो गया। अब वैसे ही 17 है, 32 है, 36 है और ये 10 नंबर है। 10 नंबर सवाल जो है थोड़ा मजेदार है, तो पहले हम लोग करते हैं 10 नंबर सवाल, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल जब करिएगा आप तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा है। 6% प्रति वर्ष की दर से 5,000 रुपये पर, 5,000 रुपये पर, मतलब ये जो प्रिंसिपल था कितना हो गया 5,000 हो गया, कितना हो गया 5,000। 6% प्रतिवर्ष की दर से जो समय है उसको दिया है 146 डेज, क्या दिया है 146 डेज दिया है, ठीक। का साधारण ब्याज क्या होगा, क्योंकि अब तक हम लोग जितना पढ़े हैं, ये जितना फॉर्मूला है वो 1 वर्ष का है, जैसे कि वो वर्ष पे है, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 20 साल, मतलब वर्ष का होता है, ये महीने का भी नहीं होता है, वर्ष का होता है। अब ये दे दिया है 146 दिन, तो इसको हम लोग को बदलना पड़ेगा पहले साल में। तो चलिए पहले आप देखते हैं कि दिन को साल में कैसे बदलते हैं। जैसे आपको पता है कि कोई भी जो नॉर्मल ईयर होगा, सामान्य साल होता है, वर्ष होता है, वो होता है 365 दिन का। कितने दिन का होता है 365 दिन। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 1 साल बराबर होता है 365 डेज के, दिन के। कोई दिक्कत? अगर ये होता लीप ईयर तो यहाँ पर क्या होता 366 दिन होता, लेकिन तो सामान्य वर्ष है तो 365 दिन हो गया, ठीक। तो इसको पहले, अब चूंकि दिन को साल में बदलना था, 365 दिन होता है 1 साल, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है 146 दिन दिया है, तो हमको इसको साल में बदलना है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जो दिन है यहां से इसको हटाएंगे और इसको नीचे कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/365, क्या हो जाएगा 1/365। ये साल है, ये साल ही रहेगा, वर्ष ही रहेगा। यहाँ दिन क्या हो गया 1 दिन, क्या बच गया यहाँ पे 1 दिन। यानी अगर 1 दिन को साल में बदलना है तो 1/365 साल होगा 1 दिन का मतलब। लेकिन यहाँ पे कितना है 146 दिन है, कितना दिन है 146। तो फिर हम क्या करेंगे, इधर भी 146 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 146 डेज, और इधर भी 146 ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में 365 है, तो ये अब किसमें बदल जाएगा ईयर में। यही जो साल था इसको मैं इंग्लिश में लिख दिया। तो ध्यान दीजिए, अब देखिए 146 से जो 365 है, अब फिर यहां मामला फंस गया, इसको काटना है। ये लास्ट में 6 यानी कि 2 से कट जाएगा, ये लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा, लेकिन अलग अलग है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये आता है 73 के पहाड़े में, 73 के पहाड़े में 2 बार में आएगा क्या 146,
और 73 के पहाड़े में 5 बार में क्या आएगा 365। तो 73 के पहाड़े में ये कट गया 2 बार में और ये कट गया 5 बार में, यानी ऊपर में 2 और नीचे में 5 ईयर, यानी 146 दिन है वो 2/5 साल के बराबर होगा। अब क्वेश्चन वही हो गया फिर से, इसको आप जो डेज में था ये हो गया 2/5 ईयर। ठीक, चूंकि हम तो सवाल जो ये फॉर्मूला है टी ये वर्ष में होता है, 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष, अगर लिखेगा 6 महीना यानी कि 1/2 ईयर, आधा मतलब आधा साल होता है ना, 6 महीने का आधा साल, तो 1/2 ईयर होगा। अगर बोलेगा 3 महीना तो 3 महीना को कितना मत लेंगे आप, जैसे होता है एक साल में 12 महीना, ठीक, तो 1 महीना को हम क्या लिखेंगे 1/12 ईयर। देखिए ये 12 से भाग दे दिए तो यहां बच गया 1 महीना, तो वैसे ही 3 महीना को क्या लिखेंगे, तो मैंने 1 में 3 से गुणा कर दिया तो फिर वहां भी 3 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3/12, यानी कि 3 से कट जाएगा ये 1/4 ईयर। 3 महीना, 6 महीना क्या हो जाएगा ऐसे ही 1/2 ईयर। 9 महीना क्या हो जाएगा 3/4 ईयर्स, और 12 महीना 1 ईयर। तो ये सब पूछता है कि 3 महीने का ब्याज, 3 महीने को हम बदलेंगे 1/4 ईयर होता है, वो जो टाइम बोलेगा कभी कभी 3 महीना चाहे 90 दिन तो वो हो जाएगा 1/4 ईयर। जब बोलेगा 6 महीना तो वो हो जाएगा 1/2 ईयर्स, जब बोलेगा 9 महीना तो वो हो जाएगा 3/4 ईयर्स, और जब बोलेगा 12 महीना तो कितना हो जाएगा 1 साल, यहाँ पर टी क्या हो जाएगा 1 साल। लेकिन यहाँ पर 146 डेज दिया था तो पहले हम ये निकाले हैं तो ये होगा 2/5 ईयर। अब हम इस सवाल को करने में समर्थ हैं। देखिए 73 का पहाड़ा मुझे याद था, पता था, तो ये हो गया। अब निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कोई तो ऐसा ही पूछा था, एसआई बराबर क्या होता है, ये होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एसआई मतलब होता है साधारण ब्याज। प्रदीप पटेल ध्यान से देखो, तुम बहुत क्लास में बदमाशी करते हो। पीयूष शर्मा आप भी देखिए, अंकुश शर्मा आप भी देखिए, अगस्त दुबे, गुलशन मोदी, अमरचंद ध्यान दो, पीयूष राम, विनोद गांव के बच्चे बहुत हल्ला कर रहे हैं भाई, अरे भाई ध्यान दो यार, इधर देखो। एसआई क्या होगा पी क्या हो जाएगा 5000, आर क्या है 6 हो गया, और समय क्या हो गया 2/5, तो ऊपर में 2 और नीचे में 5, और ये 100 जो है नीचे में रहेगा ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई में रहता है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 के टेबल में 50 कितने बार आता है 10 बार में, 10 छक्के 60 और 60 दूनी 120, यानी कि 120 रुपए ब्याज हो गए 146 दिन के 5000 रुपए पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से। बात आप समझ लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 10 था ये, 14 तो नहीं, ये 10 था, ये क्या था, ये 10 था, इससे पहले वाला 14 था। अब क्वेश्चन नंबर 17, उसके बाद 32 देखेंगे, उसके बाद 36। और ये जो अमाउंट वाला क्वेश्चन है उसमें बस मैं आपको एक बताऊंगा, बाकी 3 आपको करना होगा। अब 17 देखिए, 17 में है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान से एक बार ध्यान दीजिएगा, जैसा ध्यान दीजिए आप, आनंदी शर्मा, अंशु शर्मा, वर्षा सिंह, अभिनंदन ध्यान दो, अंकुश राम, विनोद ध्यान दिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, रुपए 840 का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2/1/2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। रुपए 840 का 3%, प्रिंसिपल क्या हो गया 840, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%, ब्याज की दर होगी, टाइम क्या हो गया, ये लिखा है 1/2 वर्ष। ठीक, तो 2 दूनी 4, 4 1 5, 5/2,
पहले हम इसको ठीक कर देंगे, ये था मिक्स फ्रैक्शन, हम पहले इसको बदलेंगे फ्रैक्शन में। तो 2 दूनी 4, 4 1 5, और नीचे में क्या है, यानी ये हो जाएगा 5/2 ईयर। ठीक है, अब निकालना एसआई है, तो वही है एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो पी क्या रखें, दिया है 840, आर ऊपर में 3, टी ऊपर में 5 और नीचे में 2 अपॉन 100। इस 0 से 0 कट गया, 5 के पहाड़े में ये आएगा 2 बार में 10, अब ये 2 के पहाड़े में आएगा 42 बार में, और 2 के पहाड़े में आएगा 21 बार में, 21 बार में 21 63। सारा खेल तो काटने उठने में है, मतलब कैलकुलेशन में है। तो पहाड़ा अगर आपको ठीक से याद रहेगा तो ये सब कट जाएगा। मैंने क्या किया, पहले इस 0 से 0 को काट दिया, फिर ये 10 था तो मैंने 5 से 10 को काट दिया 2 बार में, फिर इस 2 से मैंने काट दिया 84 को 42 बार में, फिर इस 2 से मैंने काट दिया 21 बार में, और 21 दिया 63 रुपया। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका आंसर क्या होगा, 63 रुपये। क्या है, ये ब्याज है। जब पूछा रहेगा मिश्र धन, जो सवाल नंबर 18 25 वैसे मिलेंगे। देखिए 18 क्या है, 18 बोल रहे एक आदमी ने मकान बनाने के लिए 20 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 2 लाख रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। 3 वर्ष बाद वह बैंक को कितना धन वापस करेगा। यानी जो 2 लाख रुपए उधार लिया था वो, और जो ब्याज निकालेंगे हम पीआरटी से, उन दोनों को जोड़ देंगे और वो वापस कर देगा। वो जो 2 लाख लिया था वो भी वापस करेगा। जैसे 840 जो है वो, और ये जब दोनों को हम जोड़ देंगे तो कुल धन हो जाता है। क्या होता है, कुल धन। अगर मैंने किसी 840 कर्जा लिया है 3% के ब्याज से, तो मैं तो पहले उसको ये भी लौटाऊंगा, और ये भी जो ब्याज है 2.5 साल बाद, ये भी दोनों जोड़ के लौटाऊंगा। तो ये हो जाएगा ब्याज, ये हो जाएगा मिश्र धन। क्या हो जाएगा, मिश्र धन। अब केवल मैं अगर देखूंगा 63 रुपया, तो ये क्या होगा, ब्याज होगा। ये बात आप ध्यान रखिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि एक किसान एक बैंक से 10,000 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से ऋण लेता है। 3 वर्षों में वह बैंक को कितना ब्याज चुकाएगा। देखिए ब्याज बोल दिया ना, तो सिर्फ ब्याज निकालेंगे। 10,000 रुपया लिया था तो पी क्या हो गया, 10,000। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 था ये। 5% रेट क्या हो गया, 5%, और टाइम क्या हो गया 3 ईयर। अब बोला कि 3 साल के बाद वो कितना ब्याज चुकाएगा। तो ब्याज क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है बताइए, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो पी क्या है 10,000, आर क्या है 5, टी क्या है 3 अपॉन 100। ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। अब ये 100 बच गया, ये 5 तिहाई 15, 100 है तो 2 जीरो, तो लास्ट में 2 जीरो हम बैठा देंगे। यानी कितना ब्याज देगा वो किसान 3 साल बाद, तो किसान जब ब्याज देगा तो वो देगा 1500 रुपए। अरे ब्याज में क्या, एसआई सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, यही ना हुआ। तो वह किसान जब केवल ब्याज देगा तो 1500 रुपए देगा। अगर ये बोलता कि 10,000 रुपया लिया था, वो बैंक को पूरा कितना धन वापस करेगा, तो 10,000 ये और उसमें ब्याज जोड़ दो तो 11,500 देता। जो आगे आने वाले क्वेश्चन है 18 25 31 39, ये सब क्वेश्चन वैसे ही हैं जिनमें हम देखेंगे कि हम प्रिंसिपल में क्या कर रहे हैं, ब्याज को जोड़ दे रहे हैं। बात समझिए आप। ये 2 टाइप खत्म हो गया इसी में। एक, किसी भी क्वेश्चन में ब्याज अगर निकालने को दिया है तो ब्याज निकाल लेंगे हम, और आराम से सवाल बनेगा। कोई भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है समझने में यहाँ पे, तो क्लास में मैं ही रहता हूं, आप मुझसे वहां पे फिर से पूछेंगे सर ये बताइए। हम लोग बिल्कुल चाहते हैं कि आपका मतलब जो ये मोबाइल के लोग दुरुपयोग कर रहे हैं ना, मैं उसको बचाने के लिए कर रहा हूं कि आप मोबाइल का सदुपयोग करिए। भाई आप मोबाइल पे वीडियो देख लीजिए, पढ़ाई के वाले वीडियो देख लीजिए, पढ़ लीजिए, लेकिन होता क्या है कि आपको देखना होता है रील। आप मांगे पापा मोबाइल दीजिए पढ़ने के लिए, लगेंगे क्या देखने, रील देखने। बात सही है ना। तो जो भी बच्चे रील्स देख रहे हैं तो प्लीज आप लोग रील्स ना देखें और आप लोग पढ़ाई करें।
यस जो सवाल आप ध्यान दें, आपके लिए भी ये सब सवाल है, आपके पास ये बुक है, आप ये सवाल बनाएंगे। तो अब क्या बचा, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 मैं चाहता हूं कि ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। ये मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूं कि मूलधन क्या है, 5,000 रुपए है। मूलधन 5,000 रुपये का 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से, 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। कितना है, 5,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है, 7.1/2%। और कितने साल का, तो 3 ईयर का। ध्यान दीजिए, आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना है इसमें। इसमें पहले इसको सॉल्व करना है। तो 7 दूनी 14, 14 1 15, ये हो जाएगा 15/2%। तो बन जाएगा। पी रख लीजिए, आर रख लीजिए, यहाँ पे टी रख लीजिए, तो निकल जाएगा। पी क्या है, 5,000 है, गुणे आर क्या है, तो ऊपर में 15 हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, 2। और टी क्या है, 3 है, और अपॉन 100। तो 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। ये 2 से 50 कट जाएगा 25 बार में, 25 तिहाई 75, गुणे 15, 15 25 75 का 5 हाथ में है 7, 15 7 105 और 7 112, 1125 रुपए। क्या हो गया ब्याज, 1125 रुपए। क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, 3, 14, 17, 32, 36, 10 ये सारे क्वेश्चन हो गए। ये सब आपको देखने की आवश्यकता नहीं थी। आप चाहते तो बस 2 क्वेश्चन देखते, बाकी आप खुद बनाते। तो मैं चाहूंगा कि बाकी ये सब आप खुद बनाएंगे। जैसे कोई 1-2 कर लेंगे, 10 नंबर सवाल ठीक है, क्योंकि दिन को कन्वर्ट करना है ईयर में, तो वो कंसेप्ट समझना पड़ेगा आपको, इसलिए मैं वो सवाल रखा हूं इसमें। बाकी सब सेम है। अब आते हैं अमाउंट के क्वेश्चन पे। तो अमाउंट क्या होता है, यानी कि मिश्रधन क्या होता है। मिश्रधन का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। यानी पहले हम, या तो हमको ब्याज पता हो, और तो फिर हम ब्याज निकालेंगे इसी प्रोसेस से, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। जैसे ब्याज निकल जाएगा, उस ब्याज को हम प्रिंसिपल में जोड़ देंगे, तो क्या निकल जाएगा, अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने ये रहा। एक आदमी ने मकान बनाने के लिए 2 लाख रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। 3 वर्ष बाद वह बैंक को कितना धन वापस करेगा। धन वापस करेगा यानी कि पूरा धन, अब जो लिया था वो भी, और जो ब्याज होगा वो भी। तो 2 लाख रुपए लिया था, तो वो क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल हो गया 2 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% वार्षिक। 12% देखिए बोला ना वार्षिक, यानी कि 1 साल का कितना लग रहा है, 12%। और टाइम क्या है, टाइम दिया 3 साल बाद वह कितना धन वापस करेगा। तो धन जब वापस करना है तो पहले हम इसका ब्याज निकालेंगे, और उस ब्याज को प्रिंसिपल में जोड़ देंगे, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। तो क्या आएगा, मिश्र धन। क्या आ गया, धन। धन हो, राशि हो, अमाउंट हो। इंग्लिश मीडियम में अमाउंट बोलता है, हिंदी मीडियम में मिश्र धन बोलेगा, कुल धन बोलेगा, पूरा रुपया बोलेगा, कुल राशि बोलेगा, ये सब। तो पहले हम PRT के माध्यम से क्या निकालेंगे, ब्याज। तो ब्याज क्या हो जाएगा, यही है 2 लाख SI, और P हो गया, R क्या है, 12 है, इंटू R कर दिए। T क्या है, 3 है, अपॉन 100 कर दिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2,000। 2,000 है, यानी कि लास्ट में 3 जीरो है ना, तो लास्ट में इस जीरो को छोड़ दीजिए, पर इस 2 को देखिए। 2 का पहाड़ा है, 2 है, 12 है और 3 है, तो 2 तिहाई 6, अब 12 छक्के 72, 72 हो गया। उसके बाद 1 2 3 जीरो, ये क्या हो गया, ये ब्याज हो गया। और इस ब्याज को हम जोड़ देंगे इसमें, इस 2 लाख रुपए में, तो क्या हो जाएगा, कुल धन। कुल धन बराबर जो वापस करेगा वो कुल धन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल क्या था, 2 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, प्लस ये 72,000। तो कितना जमा करेगा, वापस करेगा 2,72,000 रुपये वो वापस करेगा बैंक को 3 साल के बाद। ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25, एक बार देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, रिशु ने एक बैंक से 8% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपए उधार लिए। ज्ञात कीजिए कि उसे
9.5 वर्ष के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा? कितनी राशि का, यानी ब्याज नहीं पूछ रहा है, फिर राशि पूछा, यानी कि जो 8,000 रुपये वो लिया था 9.5 साल के बाद कितना रुपए वापस करेगा? तो पहले हम ब्याज निकालेंगे और उसके बाद मूलधन में जोड़ देंगे। तो ये सवाल तो आप कर सकते हैं, मैं फिर भी बता दे रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। बस ये सब डेटा चेंज हो रहा है, बस चीजें तो कॉन्सेप्ट तो वही है। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? अब प्रिंसिपल हो जाएगा 8,000। क्वेश्चन नंबर 25 है ये, क्या है? प्रिंसिपल हो जाएगा 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, और समय क्या है? 9.5 वर्ष, दिया है 9/2 वर्ष। तो ये दिया है तो इसको ऐसे ही रखें, कोई दिक्कत नहीं है, तो फ्रैक्शन में ही है। अगर मिक्स फ्रैक्शन होता है तब उसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो यहां से हम क्या निकालेंगे? यहां से हम ब्याज निकालेंगे और उस ब्याज को जोड़ देंगे किसमें? इस प्रिंसिपल में। तब क्या होगा? कुल राशि हो जाएगी, कुल धन हो जाएगा। तो क्या होगा? ब्याज PRT, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये क्या है? ब्याज है, SI है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो P क्या होगा? 8,000 होगा। P क्या होगा? 8,000 गुणे R क्या है? 8%। टाइम क्या है? 9/2 अपॉन 100। ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, इस 2 से ये कट गया 4 बार में, 2 चौको 8। अब ये बचा 9 4 80, लास्ट में 0 को छोड़ देते हैं, तो 4 9 36 हो गया। तो 36 गुणे 80 करते हैं। 8 छके 48 के 8 हाथ में 4, 8 3 24, 4 28, और ये 0, ये क्या आ गया? ये ब्याज आ गया। ये क्या है? ये ब्याज है। ये 9.5 वर्ष का क्या हो जाएगा? ये ब्याज होगा 2880 रुपया। बोला कुल रुपए कितने वापस करेगा? तो ये जो 8,000 था उसमें इस ब्याज को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मिश्र धन आएगा। क्या आएगा? मिश्र धन। तो 8,000 प्लस 2880, तो 8,000 में जोड़ेंगे 2,000 तो आएगा 10,000। क्या हो जाएगा? 10,000। फिर ये 880, यानी कि 10,880 रुपए वो कुल वापस करेगा 9.5 वर्ष के बाद, इतने रेट पे 8,000 रुपए का। तो क्वेश्चन नंबर 25 भी हो गया। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, कुछ नहीं करना है भाई, बस कॉन्सेप्ट एक बार पता है, पी क्या है, आर क्या है, टी क्या है, बस आपको ये देखना है क्वेश्चन में। उसके बाद देख रहे कितना आसान हो गया है। अगर समझ में आ रहा है प्रिंस? देखो इस बार वर्ड मीनिंग में अच्छा नंबर लाए हो। प्रतीक कुमार, आप रोज क्लास नहीं आते, रोज क्लास आया करिए। शुभम मिश्रा चला गया हम लोग को छोड़ के, कोई बात नहीं, अरे छोड़ के बाहर पढ़ने गया है। क्वेश्चन नंबर 31, रूपा ध्यान दो, अभिनंदन तुम भी देखो। क्वेश्चन नंबर 31 है कि रिजुल ने एक व्यक्ति से 50,000 रुपए 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर पर लिया। 3 वर्ष बाद व्यक्ति को रिजुल द्वारा भुगतान की गई राशि क्या होगी? भुगतान की गई राशि क्या होगी? मतलब कि 50,000 रुपया लिया तो वो क्या हो गया? वो प्रिंसिपल हो गया 3 वर्षों के लिए। 3 वर्ष क्या हो गए? टाइम हो गए, ठीक। 8% वार्षिक दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट आर क्या हो गया? 8%। यानी पी पता है, आर पता है, टी पता है। अब बोल रहा है कि कितना पैसा कुल वापस कर देगा, ब्याज नहीं पूछ रहा है। अगर ब्याज पूछता तो खाली ब्याज निकालते हैं, ये बोला कुल कितने पैसे वापस करेगा, तो हम निकालेंगे ब्याज और उस ब्याज को निकाल के मूलधन में जोड़ देंगे। मूलधन क्या है? मूलधन है 50,000, 50,000 है, 8% रेट है, कितने चिल कर लिए थे? 3 इयर्स के लिए। तो यहां से हम क्या निकालेंगे? SI। फॉर्मूला पता है, PRT अपॉन 100। P क्या है? 50,000, तो 50,000 लिख दिए। R क्या है? 8%, तो 8 कर दिए। T क्या है? 3 ईयर है, अपॉन 100। ये कट गया, ये कट गया, 8 पचे 40, 40 तिहाई 120, उसके बाद 1 2 2 जीरो बैठा दीजिए, यानी 12,000 रुपया क्या हो गया? ये हो गया ब्याज। ये क्या हो गया? ब्याज। जब ब्याज हो गया 12,000, मैंने क्या किया? 2 जीरो काट दिया। अब ये 8 था, ये 3 था, तो 8 3 24,
24 पाँचे भी 120 होता है, 5 तिहाई 15, 15 आठे भी 120 होता है, 8 पाँचे 40, 40 तिहाई भी 120 होता है। देख रहे हैं, गुणा है सब सब 120 ही आ रहा है। और लास्ट में ये 2 जीरो मैंने बैठा दिए, जो 500 थे जो नहीं कटे थे, तो हो गया 12,000 ब्याज हो गया। अब बोला कुल कितने धनराशि वापस करेगा, तो 50,000 ये और 12,000 ये जोड़ दीजिए, तो 50 और 12 कितना होता है, 50,000 प्लस 12,000 क्या हो जाएगा, 62,000। कितना हो जाएगा, 62,000 रुपए। यानी कि वो 50,000 जो लिया था, जब ब्याज सहित वापस करेगा, और केवल ब्याज पूछता है तो 12,000 ब्याज होता, लेकिन ब्याज सहित वापस करके कितना होगा, 62,000 रुपये वापस किए जाएंगे। समझ में आ गया बात, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, अगला सवाल क्या है, 39 नंबर। 39 नंबर सवाल मैं चाहता हूं कि इसको आप लोग खुद करेंगे। इस सवाल में बोला है कि राम श्याम को 800 रुपये 2 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है, तो 2 वर्ष बाद राम श्याम से कितने रुपये वापस लेगा। मतलब 800 दिया था 5% के रेट पे 2 साल के लिए, तो अब उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे वापस, कुल रुपए, ब्याज नहीं पूछ रहा केवल। अगर ब्याज पूछते तो खाली हम ब्याज ही निकालते, ये कुल रुपया पूछा है तो कुल रुपया निकालेंगे। और लास्ट में मैं बताऊंगा आपको ट्रिक, कैसे ट्रिक के माध्यम से तुरंत सवाल देख के बना लेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट सवाल है। तो ये प्रिंसिपल इसमें क्या बोल रहा है, इसमें प्रिंसिपल बोल रहा है 800 रुपए। मैं आपको यहीं पे ट्रिक दिखाता हूँ। प्रदीप पटेल ध्यान दो, जैसा अंश पाठक ध्यान दो, सब 800 रुपए, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 800, क्या हो जाएगा 800 रुपए 2 वर्ष के लिए, सॉरी टाइम क्या हो जाएगा 2 वर्ष। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5%। ध्यान दीजिए, एक तो तरीका था कि हम ब्याज निकालें, तो PRT अपॉन 100 तो ब्याज निकल जाएगा, ठीक। एक तरीका ये है कि भाई आखिर में सिंपल इंटरेस्ट है क्या। सिंपल इंटरेस्ट ये है कि आप जिससे कोई पैसा लेते हैं, तो आप जितने दिन रखते हैं उतने दिन का ब्याज उसको जोड़ के देते हैं, जो भी ब्याज की दर होगी, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उस हिसाब से। तो मैंने 800 रुपये लिया, 5% ब्याज की दर थी, समय क्या था 2 वर्ष था, क्या था 2 वर्ष। तो इसमें तो सवाल में बोला है कि क्वेश्चन 39 है कि कुल कितने रुपए वापस करेगा, कुल कितने रुपए वापस करेगा। लेकिन अगर ये ब्याज पूछता है, भाई ऑब्वियस सी बात है ब्याज निकालना पड़ेगा, कुल पता करने के लिए, मिश्रधर पता करने के लिए प्रिंसिपल में हम ब्याज जोड़ते हैं, पहले ब्याज निकालेंगे फिर प्रिंसिपल क्या है 800 उसमें जोड़ देंगे, तो वो तो बात की बात है। लेकिन मैं आपको एक चीज समझाने वाला हूं कि भाई आपने रुपया रखा कितना, 2 साल रखा है, 2 वर्ष रखा है, 1 साल का रेट था 5%, अगर 1 साल का ब्याज है 5%, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा 10%, क्या होगा 10%। तो 800 रुपये का 10% कितना होता है, तो यहाँ पॉइंट लगा दो, जो लास्ट रेट है यहाँ पे क्या लगा दो पॉइंट, कितना क्या हो जाएगा 80 रुपए। तो 800 रुपये का 10% होता है 80 रुपये, यानी कि ब्याज कितना हो गया 80 रुपये। बस PRT करने के भी काम नहीं है, 100 से भागने का काम नहीं है, अगर आपको ये आता है तो, अगर ये बात पता है तो ब्याज हो गया 80 रुपए और मूलधन क्या था 800, यानी कि कितना लौटाएगा वो 800 प्लस 80, यानी कि 880 रुपये वो वापस करेगा। कोई भी सवाल आप वैसे ही बना सकते हैं। भाई ये जो है 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये 2 साल क्या है, तो दोनों मिला के 10, 5 दूनी 10%, यानी वो कितना ब्याज देगा, अगर देता है 1 साल में 5%, तो 2 साल में कितना देगा 10%। तो जो भी मूलधन दिया होगा, यहाँ पे 800 दिया था तब उसका निकालिए 10%। तो अगर आपको ब्याज निकालना है किसी भी सवाल में, तो बस आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ROT की, P दिया रहेगा तो इससे क्या होगा कि हमको पता लगेगा कि 1 साल का क्या है ब्याज 5% है, क्या है 5%, तो 2 साल का क्या हो जाएगा 10%। अगर ये दिया होता कि 5 साल का ब्याज ज्ञात करिए, 5 वर्ष का, तो 1 साल का है 5%, तो 5 साल में कितना होगा, 1 साल का 5%, तो 2 साल में 10, 3 साल में 15, 4 साल में 20, 5 साल में 25%। तो डायरेक्ट हम 800 का 25% निकालेंगे ना, तो ब्याज निकल जाएगा 800 का 25% निकालेंगे तो ब्याज निकल जाएगा।
800 का माने गुणा, अब 25 जब परसेंट हटता है तो नीचे में आता है 100, जीरो जीरो क्या हो गया, कट गया, 25 आठे 200, क्या होता है 200, यानी 200 रुपया ब्याज होगा। 25% का मतलब होता है 1/4। अगर 800 में 4 से भाग दोगे ना तो आ जाएगा 200 रुपया। तो ये था मेरा आज का कॉन्सेप्ट, ये आज का वीडियो था। ये क्वेश्चन नंबर 1, 3, 14, 17, 32, 30, 16, 18, 25, 31, 39 किस बुक का, तो इस बुक का। ये बुक है अरिहंत पब्लिकेशन का, सैनिक स्कूल का, कक्षा 6 के लिए। मतलब जो बच्चे 5 से जाएंगे छठे में उनके लिए है ये। लेकिन जो बच्चे मेरे यहाँ तैयारी करते हैं वो क्लास 4 से ही तैयारी करते हैं, क्लास 4 में आते हैं, 5 में आते हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, ये कॉन्सेप्ट है। आप अगर ये समझ जाएंगे एक बार तो फिर आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप 4 में ही सीख जाएंगे तो 5 में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये भाई सिलेबस तो यही है, 5 के बच्चों के लिए बनाया गया है। जो बच्चे 5 में से जानते होते हैं 6 में, तो उनको ये बुक पढ़ के चाहिए सवाल सब बना के आप जा सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम निकाल सकते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि यही सब सवाल पूछता है सरकारी नौकरी में भी, उसमें कुछ नया नहीं पूछता है, एकदम यही कॉन्सेप्ट है। तो आप ये कॉन्सेप्ट जान लीजिए, ध्यान रखिए। और अब वीडियो के अंत में ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे ऐसे ही क्रमशः, और जो वीडियो चलता रहेगा वहां भी ये क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, आप वहां पे देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये चैप्टर आप आज का ये टॉपिक मतलब आज का जो ये वीडियो था ये समाप्त होता है। इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग ये क्वेश्चन करने में सक्षम होंगे। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से भी करने में सक्षम होंगे। मैं तो ये जानबूझ के बता दिया कि आप सब लोग समझ जाए बात को, कि ऐसा कोई भी सवाल दिखे तो अब आपको ब्याज निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बशर्ते पी क्या है, प्रिंसिपल है, मूलधन है, आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर है, टी क्या है, टाइम है, समय है। और 100 तो चूंकि परसेंटेज हटता है तो नीचे में 100 आ जाता है, तो 100 रहेगा हमेशा। तो ये था कॉन्सेप्ट। ध्यान रखिएगा, समय जो होता है वो होता है ईयर में, वो दिन में था तो मैंने दिन को क्या कर दिया, ईयर में बदला था। तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे। 4, 5, 6, 7 के बच्चे ये जरूर देखेंगे वीडियो। और गवर्नमेंट जॉब के जो बच्चे तैयारी करते हैं वो चाहते हैं कि उनका बेसिक ठीक हो जाए कॉन्सेप्ट, तो आप इसका हेल्प ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।